श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, तब अक्रूर जी तैयार हुए कि बहुत दिनों से आए हुए थे। नंद बाबा यशोदा के सामने, गोपियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अब मुझे जाना है। तो वहाँ जब गोकुल से तैयार हुए मथुरा जाने के लिए, नंद बाबा और गांव वाले बहुत सारे भेंट सौगात ला के दिए। तो जब तैयारी हो गए तब गोपियाँ आती हैं, रथ पर से उतारती हैं, थोड़ा दूर ले जाती हैं। बोले, हे उद्धव, सारी बात जो है कृष्णा को मत बताना। ये तो बताना राधा जब कागर लेके जमुना में भरने जाती है तो बताना वही गगरी है, लेकिन ये मत बताना उसके आँख से कितने आंसू गिरते, ये मत बताना। इस प्रकार से अपना विरह वेदना उनको कहती है। उद्धव जो है रथ पर सवार हो जाते हैं, लेकिन उनका मन बार बार जो है गोकुल की ओर लगा हुआ है, वृंदावन की ओर। मैं चला जाऊं, गोपियों के साथ रहूं, उनकी प्रेम लीला भरी बातें कृष्ण के प्रति जो सुनता रहूं। लेकिन अपने मन को मना करके मथुरा पहुंचते हैं। जा करके भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। बोले, प्रभु धन्य है गोपिया, ऐसा प्रेम न मैंने कभी देखा है, न सुना है, न जाना है। उनके प्रेम में मैं तरबतर हो गया। फिर जब रो करके शांत हुए तो नंद यशोदा ने जो भेंट अखबार दिया था सब दिए। तब भगवान उद्धव जी को और बलराम जी को लेकर के कुब्जा के पास जाते हैं। कुब्जा अपना घर जो है मड़ियों से सजाया था, सुगंधित फूलों से सजाया था। झूले पे बैठ करके भगवान का इंतजार कर रही थी। भगवान को देखते ही गदगद हो जाती है, दौड़ करके झूले बैठा के उनका पैर अपने वक्षस्थल पर रख लेती है। ये प्रकार से अंग संकल या भगवान भाव विभोर हो जाते हैं। तो भगवान जब खुश हो जाते हैं तो कुब्जा जब मांगने गई तो उसकी दुर्बुद्धि प्रकट हो गई। बोला, हे प्रभु, हमारे साथ आप रमण करो। भगवान हक्का बक्का हो गए। बोले, कुछ नहीं। बलराम के सामने शर्मिंदा हो गए। उद्धव जी कुछ नहीं बोले। बोले, जरूर तुम्हारी मुराद पूरी होगी। वहाँ से तब अक्रूर के यहाँ गए। राम के सामने शर्मिंदा हो गए। उद्धव जी कुछ नहीं बोले। बोले, जरूर तुम्हारी मुराद पूरी होगी। वहाँ से तब अक्रूर के यहाँ गए। अक्रूर जब पहली बार भगवान को और बलदेव को लेकर के पहुँचे थे मथुरा में, तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर चलो। बोले, नहीं, समय आने तो मैं आपके घर जरूर आऊँगा दादा। तो आज समय मिल गया था। जब अक्रूर के यहाँ पहुँचे, अक्रूर दौड़ करके आके भगवान के पैरों पर गिर पड़ा, उनको बैठाया, उनका पैर धोया, चढ़ना मिट दिया, सारे परिवार को दिया। तब एकदम खुश होकर कहने लगा, आज हमारी सारी मुराद पूर्ण हो गई। हे प्रभु, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो कृष्ण कहाँ मांगो। बोले, नाथ, हमारी एक ही इच्छा है, इस भव सागर में जो मैं जन्म लिया हूँ, अपने परिवार बंधु बांधवों से हमारा प्रेम पास काटो, अपने चरण में लगा दो। तो प्रभु मुस्कुरा दिए। बोले, बस। बोले, हाँ। तो बोले, ठीक है, जाओ, ये मस्त। बोले, काका, लेकिन आपको हमारा एक काम करना होगा। बोले, बताइए। एक नहीं 10 काम करूँगा। बोले, ऐसा है कि आप चले जाओ, अर्जुन, पांडव, हमारी पोई कुंती सब बड़े दुखी हैं, और जा करके वहाँ का समाचार लाओ, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा है और अपने पुत्र मोह में फंसा हुआ है। वो न्याय नहीं कर पा रहा है, वो आत्मबल उसके अंदर है ही नहीं, तो क्या न्याय करेगा। तुम जा करके समाचार लेके आओ कि देखो इस प्रकार की हालात में है, और हो सके तो धृतराष्ट्र को कुछ समझाना भी, क्योंकि उसका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन बहुत ही दुष्ट है। वो पांडव को बहुत दुख दे रहा है। खाली आप जा कर के समाचार लेकर के आओ। अक्रूर बोलते हैं, ठीक है भगवान, मैं कल ही प्रस्थान करूंगा। मेरे मित्रों,
मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा का जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।